एमसीक्यू सॉल्यूशन बाय अर्जुन में आपका स्वागत है। आज हम लोग भूगोल के स्थल मंडल का चैप्टर को पढ़ेंगे। इसमें लगभग 53 एमसीक्यूज़ हैं और सभी 53 एमसीक्यूज़ किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का बाह्यतम चट्टानी हिस्सा कौन सा है? तो जैव मंडल, स्थल मंडल, कोर और मेंटल। तो हम लोग समय ना लेते हुए जल्दी जल्दी सिर्फ आंसर पढ़ेंगे और क्वेश्चन उसके बाद आंसर। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्थल मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी को सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षित रखता है। कौन सा हमें सुरक्षित रखता है? तो इसका कौन रखता है? ओजोन लेयर जो है वो हम लोग को सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? तो पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत होगा? तो ऊपरी मेटल जो होता है वो पृथ्वी के मैग्मा का मुख्य स्रोत है। ये पूछा गया है एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंध्र सिंकहोल डैश की एक अद्भुत घटना है। तो डैश जो सिंकहोल है वो किसकी घटना है? कास्ट की एक महत्वपूर्ण घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का निरक्षीय समतल इसके कक्ष परिक्रमा पथ की ओर झुका हुआ नहीं हो तो क्या होता? तो क्या हो जाएगा? अगर झुका हुआ नहीं होता तो ऋतु में कोई परिवर्तन या कोई बदलाव नहीं होता। तो कैसी होती ऋतु? हम लोग एक समान ऋतु होती। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहे की प्रचुरता होती है? तो किस भाग में निकल? जिसमें निफे पाया जाता है। निफे मतलब निकेल और फे मतलब होता है फेरस, जिसको आयरन बोलते हैं। भूस्थिर उपग्रह घूमता है। भूस्थिर उपग्रह कहाँ घूमता है? एक स्थिर ऊंचाई पर। इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई यदि पूछ दे तो कितना होता है? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूप्रवरण के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो भूप्रवरण के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? स्थल मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धातुएं डैश में पाई जाती है। तो धातुएं हमें कहाँ पाई जाती है? तो धातुएं हम लोग भूप्रपटी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देखें 11 नंबर। तो क्या है 11 नंबर? उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? तो उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले जो चक्रवात हैं उसको क्या नाम दिया गया है? हरिकेन नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी की ओर एक ही दिशा में खिंचाव के कारण क्या उत्पन्न होता है? अगर एक ही दिशा में यदि खिंचाव उत्पन्न हो तो ज्वार उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? ये असिस्टेंट कमांडर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका क्या हो जाएगा आंसर? माली से। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखा जाए तो क्या है, उभरे क्षेत्रफल सहित किसी क्षेत्र के विस्तृत धरातलीय विशेषताओं को दर्शाने वाले पर्याप्त विस्तृत मानचित्र को क्या कहेंगे? तो जो भौगोलिक मानचित्र होता है उसमें धरातल की सभी चीज़ों को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल किससे बना होता है? तो स्थल मंडल किसका बना होता है? पपड़ी और ऊपरी ठोस प्रवार का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश ओजोन गैस लगभग 90% किस वायुमंडलीय परत पर स्थित होता है? तो किस वायुमंडलीय परत होता है? समताप मंडल पर स्थित होता है। वर्षा का व्युत्क्रमण किसके संबंध में है? तो वर्षा को विरोध कौन करता है? तो ये पर्वतीय वर्षा जो होती है वो वर्षा का व्युत्क्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्या है, भूप्रपटी की संरचना में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो भूप्रपटी में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 47% होती है। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? तो सबसे निचली सतह कौन सी हो जाएगी? जल्दी बताइए कौन सी हो जाएगी? आपको कोई आइडिया है? तो उसमें क्या हो जाएगा? ट्रोपोस्फियर जो है वो वायुमंडल की लंबवत की सबसे निचली सतह है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा होता है? तो सबसे सघन मतलब सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो वो ऑस्मियम हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चियापास पठार किस देश में स्थित है? तो चियापास पठार किस देश में स्थित है? ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिको। विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? तो नमक का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सलाडी यूयुनी मरुस्थल। तिब्बत पठार डैश का सबसे अच्छा उदाहरण है। तिब्बत पठार किसका सबसे अच्छा उदाहरण है? तो एक अंतर पर्वतीय पठार है। अंतर पर्वतीय पठार का एक अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच मध्य में स्थित है? तो कौन सा हो जाएगा? तो कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच जो कि है वो क्या है? काकेशस पर्वत जो है वो बीच में होता है। नेक्स्ट है निम्न 25 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो, मेडागास्कर, न्यू गिनी या सुमात्रा? आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका न्यू गिनी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं नंबर 26, तो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है? तो सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? एनी आइडिया? तो क्या लगा सकते हैं? आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अटाकामा मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, महान विभाजक श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? तो महान विभाजक जो श्रेणी है वो कहाँ पे स्थित है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। नेपाल भारत के अलावा किस अन्य देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो नेपाल जो है वो किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? वो चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट 29 नंबर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या है 29 नंबर? एशिया के किस भाग में पाकिस्तान अवस्थित है? तो पाकिस्तान किस में अवस्थित है? तो ये दक्षिणी एशिया में क्या हो जाएगा? पाकिस्तान अवस्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण एशिया में। भारत भी कहाँ पे स्थित है? दक्षिण एशिया में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो अगर विश्व का सबसे ऊंचा पठार पूछ दिया जाए तो कौन सा पठार हो जाएगा? जल्दी आंसर क्या आ जाएगा इसका आंसर? तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ चीन की सीमा सबसे लंबी है? तो चीन की सबसे लंबी सीमा किसके साथ हो जाएगा? मंगोलिया के साथ। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो पृथ्वी का जो जल चक्र है वो किसके द्वारा संचालित होता है? तो वो सूर्य के द्वारा ही वाटर वेपर के द्वारा ही सूर्य का जल चक्रण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोटोमेक नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पोटोमेक नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? वाशिंगटन डीसी बसा हुआ है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? एक है। वो कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार क्या हो जाएगा? चपटा गोल है। पृथ्वी का आकार जो है वो चपटा गोल है। अगर नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए, पृथ्वी के भूपटपटी मेंटल के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? भूपटपटी और मेंटल के बीच की सीमा को मोहो असतता या फिर मोहो डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। इसको इंग्लिश में यदि पढ़ा जाए तो क्या हो जाता है? मोहो डिसकंटिन्यूटी। यही लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी ना कि। निम्नलिखित में से कौन सा लघु प्लेट नहीं है? लघु प्लेट जो है वो नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो है प्लेट वो लघु प्लेट नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा? आर्कटिक प्लेट जो है वो लघु प्लेट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? अगर पठार में पूछ दिया जाए तो सबसे बड़ा पठार कौन है? तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? कोलोराडो का जो पठार है वो सबसे बड़ा पठार है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए, उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी के बाहरी परत पे सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी के बाहरी परत पे कौन सा पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना % पाया जाता है? तो हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था, कितना था ऑक्सीजन? 47% पाया जाता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की सामान्य दर लगभग क्या होती है? तो अगर अंदर गहराई की ओर जाते हैं भूगर्भ से तो 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाती है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो पहला तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ऑक्सीजन होता है, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? सिलिकॉन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन यदि पूछें तो निम्नलिखित में से किस परत पर बेरिस्फीयर कहा जाता है? तो पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत, पृथ्वी के मध्यवर्ती परत, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत और वायुमंडल का निचला जहाँ मौसम परिवर्तन होता है। उसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत जो है उसमें उसको क्या बोलते हैं? बेरिस्फीयर कहा जाता है। अगर नेक्स्ट पूछा जाए क्वेश्चन क्या है, तो ग्यूटेनबर्ग असमता, जो ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जो है पृथ्वी के किन दो परतों के बीच होता है? तो ग्यूटेनबर्ग जो है वो किस में हो जाएगा? जल्दी बताइए आप लोग, एनी आइडिया? तो मेंटल और कोर के बीच में हो जाएगा। मोहो डिसकंटिन्यूटी कहाँ था? क्रस्ट और मेंटल के बीच में था। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप का विस्तार है? तो कितना % है? लगभग 2/3 है ना, तो मतलब 30%, 29 से 30% लगभग क्या है? महाद्वीपों का विस्तार है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी के पाया जाता है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जा सकता है? तो क्या होता है? पहला हमने पढ़ा ऑक्सीजन, फिर क्या बोला? सिलिकॉन, उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद होगा एल्युमिनियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 46, पृथ्वी का औसत तापमान लगभग क्या होता है? तो पृथ्वी का औसत तापमान 14 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो पृथ्वी का किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होता है? तो सबसे अधिकतम भार कब होगा? जब पृथ्वी ध्रुवों पर होती है। तो पृथ्वी कहाँ होती है? पृथ्वी के ध्रुवों पर जो होता है किसी वस्तु का भार जो है वो क्या हो जाता है? अधिकतम होता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दें, पृथ्वी के कोर जो केंद्रीय भाग की ओर को किस नाम से जाना जाता है? तो अभी जस्ट हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो क्या गुरुमंडल या फिर बेरिस्फीयर जो पृथ्वी के क्या कोर को कहा जाता है, अंदरी परत को कहा जाता है। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, डैश पृथ्वी की सबसे पतली परत होती है? तो सबसे पतली परत क्या हो जाएगा? तो क्रस्ट होगा, जो इसको भूप्रॉपर्टी कहा जाता है।
प्रॉपर्टी किस सेल से बनी होती है? तो अधिकांश भू प्रॉपर्टी जो है वो किस सेल से बनी होती है? तो वो आग्नेय सेल से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देख लें तो किसी गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के कारण ही गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ज्वार भाटा आता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 52 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के अस्तल पृष्ठ पर कितना भाग रेगिस्तान है? तो पृथ्वी का जो अस्तल पृष्ठ है उसका लगभग 5वां भाग क्या है? रेगिस्तान है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ जाए कि मोहर रिवर्सिक या मोह असत्यता अलग करता है, मोहर जो डिस्कंटिन्यूटी है वो किसको अलग करता है? तो हमने इस क्वेश्चन को पहले भी पढ़ा था। तो ये किसको अलग करता है? वो जल्दी बताइए किसको अलग करेगा? वो करेगा प्रॉपर्टी मतलब भू प्रॉपर्टी और मेंटल को अलग करता है। तो आज इसका मैंने 1 से लेकर 53 क्वेश्चन तक कराया। ये लगभग ये चैप्टर का लगभग 200+ MCQs होगा। तो ये 4 पार्ट में लगभग आएगा। ये पहला पार्ट था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।